कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पढ़कर समझते हैं और कुछ लोग बिना पढ़े समझ जाते हैं। लेकिन बहुत दुर्लभ होते हैं वो लोग जो किसी ऐसे सच को छू लेते हैं जिसे बाकी दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी आत्मा की जो शायद इस धरती पर गलती से आ गई थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां रहता था एक लड़का, शांत स्वभाव का, अजीब सा अकेला। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। लोग कहते थे उसके दिमाग में जैसे कोई तूफान चलता था। वो न खेलता था, न घूमता था, न हंसता था, बस लिखता रहता रात दिन पुराने फटे कागजों पर ऐसे नंबर, ऐसे फॉर्मूले जिन्हें देखकर लोग हंसते थे। ये क्या बकवास है, इसका दिमाग खराब हो गया है, कोई नौकरी कर ले नहीं तो भूखा मरेगा। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो कहता था मुझे सब दिखाई देता है, दुनिया का हर पैटर्न, हर रहस्य, हर जोड़। लोग मजाक उड़ाते थे लेकिन उसके भीतर एक ब्रह्मांड जल रहा था। दिन बीतते गए, गरीबी बढ़ती गई, भूख, बीमारियां, निराशा, सबने मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटने के लिए बना ही नहीं था। फिर एक दिन उसने अपनी नोटबुक किसी दूर देश में भेजी, समुद्र के पार, ऐसे आदमी को जो दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता था। नोटबुक के साथ एक चिट्ठी थी। साहब कृपया हंसिएगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने ब्रह्मांड समझ लिया है। चिट्ठी पढ़कर वो महान गणितज्ञ कुर्सी से उठ पड़ा। उसने कहा ये असंभव है। उसकी उंगलियां कांप उठी, कागज गिर पड़ा, आंखों में डर उतर आया। वो बोला ये काम इंसान का नहीं है, ये जीनियस नहीं, ये कुछ और है। उसके सामने ऐसा गणित था जिसे समझने में पूरी दुनिया को दशकों लग जाते, लेकिन यह सब एक गरीब भारतीय लड़के ने अकेले लिख दिया था। जब दुनिया ने उसे जाना, वो धीरे धीरे मिटने लगा। बीमारी, तकलीफ, अकेला, सबने मिलकर उसे खत्म कर दिया। आखिरी दिनों में उस लड़के ने कहा मैंने एक गणित नहीं बनाया, मुझे तो बस दिखता है। लंबा विराम, और एक दिन वो हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसके पीछे रह गए ऐसे रहस्य, ऐसे फॉर्मूले जिन्हें आज भी दुनिया समझ नहीं पाई। लोग आज भी कहते हैं किसी इंसान का दिमाग ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस लड़के का नाम था श्रीनिवास रामानुजन। भारत का गर्व, दुनिया का चमत्कार, गणित का देवदूत। अगर ये कहानी आपको दिल में कहीं छू गई हो तो याद रखिए, प्रतिभा कभी किताबों में नहीं मिलती। प्रतिभा इंसान के भीतर जन्म लेती है, और शायद अगला रामानुजन क्यों